السلام عليك يا أبا عبد الله. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. صلی اللہ محمد و آل محمد. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. عزیزان محترم، آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج یہ مجلس جو ہو رہی ہے یہ کس وقت منعقد ہوئی. روزانہ رات میں ہوتی تھی، آج دن میں ہے، کیونکہ اب جو رات آئے گی تو جن کا تذکرہ ابھی تک ہو رہا تھا اب ان میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا. کل کی رات فاطمہ کا گھر آباد تھا، آج کی صبح سے رسول اللہ کا گھر اجڑنے لگا ہے. یہ سورہ والعصر پورا قرآن ہے اور اس کی پوری اجمالی اور عملی تصویر کا نام ہے کربلا. آج کی جب صبح ہوئی ہے، اذان کا وقت ہوا ہے، حالانکہ قافلہ امام حسین میں ایک مؤذن الگ تھا، مگر آج کی صبح کی اذان میرے مولا نے جناب علی اکبر کو حکم دیا کہ علی اکبر گلدستہ اذان پہ چڑھ جاؤ، یہ آخری اذان ہے. بابا کا حکم سن کر علی اکبر اذان کے لیے تو بڑھے، مگر ایک بات کی کہ بابا میں اذان دوں گا مگر میری اذان کی آواز مدینے میں میری بہن سغرا سنے. ادھر جناب علی اکبر کی اس بات پر مولا حسین نے کہا ٹھیک ہے آپ اذان دو. علی اکبر گلدستہ اذان پہ چڑھے، اللہ اکبر اللہ اکبر. جیسے ہی اذان شروع ہوئی مدینے میں سغرا سوتی ہوئی اچانک بیدار ہو گئی اور اپنے بھائی کی آواز سن کر اپنی نانی ام سلمہ سے جا کے لپٹ گئی
कि नानी अम्मा मेरा भैया आ गया है, नानी अम्मा मेरा भाई आ गया है। अभी मैंने उसकी आज़ान की आवाज़ सुनी। अम्मा सलमा समझा रही हैं कि सगरा तुमने ख्वाब देखा है। कहा नहीं, आप मस्जिद के गुलदस्ते अजान पे चलो, मैं देखूंगी। मैंने उसकी पूरी अजान सुनी है। अल्लाह अकबर। गुलदस्ते अजान पे देखा, अली अकबर नज़र नहीं आए। सगरा की कैफियत बदल गई और रोती रही, मगर अकबर की एक तमन्ना तो ये पूरी हो गई कि आखिरी आवाज़ अजान की सगरा ने सुन ली। अज़ादारों, अजान के बाद नमाज फजर इमाम ने पढ़ाई। ये करबला के मैदान में पूरी जमात के साथ ये आखिरी नमाज थी। उसके बाद तो हंगामी ज़ोहर अदा हुई। फिर असर में आपने सज्जे में अपना सर अपने रब की बारगाह में नज़र किया। जैसे ही सुबह हुई, जंग तबल बजने लगे और यजीदियों की तरफ से आवाज़ें आने लगी, हुसैन तुमने एक रात की मोहलत मांगी थी, रात गुजर गई। अल्लाह अकबर। जैसे ही उधर से आवाज़ें आने लगी, सबसे पहला तीर अमर साद ने इमाम की तरफ फेंका और ये कह के कि ऐ लोगों गवाह रहना, सबसे पहला तीर मैंने फेंका है। इब्तिदा जंग की उनकी तरफ से हुई। फिर इमाम की तरफ से इनके असहाब ने जवाब देना शुरू किया। दोपहर बस अब जो वक्त हो रहा है, इस वक्त तक सारे असहाब बारगाह खुदाबंदी में अपनी कुर्बानी पेश कर चुके थे। इस ज़ोहर से लेके जो वक्त गुज़रा है, ये वक्त अल्लाह ने जैसे मेराज में वक्त रोक दिया था, ऐसे ही वक्त रुका रहा। क्योंकि एक एक सवार जब गया है, इजाज़त लिया है, फिर मैदान में पहुंचा है, फिर अपने बहादुरी के जौहर दिखाए हैं, उसके बाद शहादत का जाम पीकर उनकी लाश मुबारक को खैमे के पास लाया गया है। ज़ोहर के बाद से ज़हरा बतूल की औलादें अबू तालिब का खून कुर्बानी देने के लिए तैयार हुआ। अल्लाह अकबर। और मोहम्मद, जनाब कासिम, अब्दुल्ला जाफर तैयार की औलादें, जनाब अकील की औलादें, ये सब कुर्बानियाँ देती रहीं। वो वक्त भी आया कि फिर जनाब अली अकबर ने अपने आप को पेश किया। उनके बाद जनाब अब्बास, आपने भी अपनी कुर्बानी दे दी। अब कोई नहीं बचा मैदान करबला में। ज़हरा का लाल, अली का नूर नज़र, रसूलुल्लाह के दिल का चैन, सैयदना इमाम हुसैन करबला के मैदान में तने तनहा है। अज़ादारों, सिर्फ एक बच्चा है जो झूले में है। जब कोई नज़र नहीं आया तो मेरे इमाम ने मैदान करबला में एक आवाज़ दी, हल मिन नासिर यंसुरना, कौन है जो मेरी मदद करे। ये आवाज़ का सुनना था कि 6 माह का बच्चा अली असगर ने घोड़े में ऐसी अंगड़ाई ली कि झूले से गहवारे से गिर गए ज़मीन पर। जब ज़मीन पर गिरे तो बहन ने ला के इमाम को कहा कि देखो, ये 3 दिन का प्यासा है, अब ये रोता है तो रोया नहीं जाता। इसने आपकी आवाज़ हलमिन पर अपने आप को गहवारे से गिरा दिया। जनाब अली अकबर की शहादत आपने सुनी। माँ ने बच्चे को इमाम की गोद में दिया
इमाम लेके गए। तमाम हुज्जत पेश करने के बाद जनाब अली असगर भी शहीद हो गए। अब इनको लाकर खैमे के पास एक छोटी सी कब्र बनाकर इमाम ने इनको छुपा दिया। जब खैमे की तरफ ला रहे थे, बहुत तकलीफ दे मंजर था कि कैसे मैं सकीना को, कैसे मैं इसकी माँ और बाप को ये बताऊंगा कि बच्चे की प्यास पानी से नहीं बल्कि तीरों से बुझाई गई है। इमाम एक कदम आगे बढ़ते और दुआ करते कि परवरदिगार मैं इस पे राजी हूँ। एक कदम पीछे हटाते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते। असगर की कब्र बनाकर मिट्टी झाड़ के जब इमाम खड़े हो गए, अब मैदान करबला में इमाम का कोई हामी और नासिर नहीं है। इस वक्त मलाइका मदद के लिए आए कि इमाम हम आपकी मदद के लिए हाजिर हैं। मेरे इमाम ने कहा तुमसे मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई गरज नहीं है, आप लोग आए, आपका शुक्रिया, आप जाओ। पहाड़ का फरिश्ता आया है, मौला इजाज़त दे मैं पहाड़ों को इनके ऊपर चला दूँ। कहा नहीं, ज़मीन का जो निगहबान है वो फरिश्ता आया, कहा मौला आप कहें तो मैं इशारा करूँ ज़मीन फट जाए, ये सब यहीं धंस जाए। मेरे मौला ने उसे भी वापस कर दिया। अब जिनों का जो सरदार है जाफर जिन, वो अपने हमनवाओं के साथ आज भी वो जगह करबला के मैदान में बनी हुई है जहाँ जाफर जिन से मेरे मौला की मुलाकात हुई थी। जाफर जिन आए, ऐसा वक्त है कि अब कोई भी नहीं बचा है। आप कहते हैं मौला आप इजाज़त दे, मेरा लश्कर इनको ख़त्म कर देगा। कहा जाफर अब वक्त नहीं है, अब आप जाओ। ये पूरी ज़मीन करबला पर मेरे लाल, मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरे असहाब की लाशें बिखरी पड़ी हुई है। जाफर कहते हैं मौला इजाज़त दे दीजिए। मौला कहते हैं नहीं। जाफर जिनको इमाम अली मकाम मैदान करबला में लेकर आते हैं, वहाँ पर जहाँ पर अहले बैत की और असहाब बावफा की लाशें रखी हुई है और कुछ लाशें मैदान में इधर उधर हैं। मेरे इमाम ने जाफ़र से कहा जाफ़र वो देख, वो जवान कैसा नज़र आता है, चांद उसको देख के शर्मा जाता है। ये कौन है? ये हसन का बेटा है, कासिम है। ये मेरा भतीजा है, मेरे भाई की निशानी है। और उसके बाजू में जो चेहरा नज़र आ रहा है जो मेरे नाना का हमशक्ल है, सभी ये मुस्तफ़ा है, वो मेरा बेटा 18 साल का कड़ियल जवान अली अकबर है। एक एक लाशों की तरफ इमाम इशारा करते हैं, जाफर जिन को बताते जा रहे हैं। फिर कहा वो देख, दरिया की तराई पर एक शेर सो रहा है जिसको दोनों बाजू जुदा हो गए हैं। ये मेरा भाई अलमदार करबला अब्बास है। और जाफर, ये जो छोटी सी कब्र बनाई है ना मैंने, ये मेरा सबसे नन्हा सिपाही था, 6 महीना का मेरा बच्चा अली असगर है, उसकी कब्र है। अब मेरे अहल अयाल, मेरे अंसार असहाब सब शहीद हो गए। अय जाफर, अब जल्दी से मैदान करबला चले जाओ, जल्दी से मैदान करबला से चले जाओ, अब मेरी माँ की सवारी आने वाली है। जाफर रोते हुए मैदान करबला से चले गए। अब मेरे इमाम अपने घोड़े के पास
खड़े हैं। एक मर्तबा इमाम ने सोचा कि अब आखिरी सलाम अपनी बहनों को और बीवियों को कराऊं। अल्लाह अकबर। मेरे मौला इमाम खैमे में गए ना, वही मंजर है जैसे अली अकबर को अलविदा किया था। सारी बीवियां हल्का बना के खड़ी हो गई। एक एक बीवी कह रही है, मौला आप चले जाएंगे, हमारा क्या होगा? हे मौला, आपके होते हुए जब ये 6 महीने के बच्चे पर रहम नहीं खाते तो आपके जाने के बाद हमारे साथ क्या हश्र करेंगे? इमाम ने सबको सब्र की, हक की वसीयत की और सबको सरों पर हाथ रखा। एक एक का नाम लेके सलाम पेश किया। ज़ैनब सलाम, रुकैया तुमको मेरा सलाम, उम्मे कुलसूम मेरा सलाम, रबाब उम्मे लैला तुम सबको मेरा सलाम। आखिर में सकीना को गोद में उठा लिया। गोद में उठा के मेरे मौला कहते हैं, सकीना देखो अब तक का तुम मेरे सीने पे सोती थी, सकीना मैं जा रहा हूँ, अब जहाँ भूमि कहेगी वहाँ सो जाना, क्योंकि अब कयामत तक का मेरे सीने पे अली असगर सोएगा। सकीना सब्र कर रहा। सकीना कहती जा रही है, बाबा तुम चले जाओगे मैं यतीम हो जाऊंगी, और मैं यतीम हो जाऊंगी बाबा, मैं बाबा किसको कहूँगी? ए बाबा, यतीमों के साथ तो अच्छा सलूक होता है ना। अल्लाह अकबर। जब जनाब सकीना के बहन से इमाम हुसैन का कलेजा फटा जा रहा है, वो बीबी जिसके बगैर खुद इमाम ही नहीं रहते थे, बड़ी मुश्किल से अलविदा किया। खैमे का पर्दा उठा, मेरे मौला खैमे से बाहर आए। अब अपनी सवारी जुलजना के पास आ कहते हैं कि देख ये मेरी आखिरी सवारी है और मुझे भी मालूम है कि तू बहुत थक चुका है। इमाम ने कहा, आ मैं तुझे अपनी कत्लगाह बताऊं जहां मैं घोड़े से गिरूंगा। जुलजना ने, अल्लाह ने उसको ज़बान दी, मौला को जवाब दिया कि मौला मुझे मालूम है। इमाम ने कहा ना, अब तुझको ज़्यादा थकना नहीं है, बहुत करीब जो नसीब नज़र आ रहा है ना, यही मेरा मक्तल है। जुलजना कहता है, मेरे मौला जो रात गुजरी है ना, उस रात को आपकी अम्मा जान आई थी और आके मेरे चेहरे पर हाथ फेरा। हाथ फेरने के बाद कहा, ऐ जुलजना तुझे मालूम है कि मैंने अपनी दामन में, अपनी झोली में तुझे 3 मरतबा जौ का दाना खिलाया है? जुलजना कहता है, हाँ ऐ मेरी मालिका के मालिक, हाँ आपने मुझे खिलाया है। जुलजना से वो कहती है कि आ मैं तुझे मेरे बेटे का मक्तल दिखाऊं। तो ये मेरे मौला, आपकी माँ मुझको रात में ले गई थी जहाँ आप घोड़े से ज़मीन पर आने वाले हैं, और जनाब फातिमा ज़हरा ने मुझसे कहा, ये दुलजना देखना वो जगह मैंने अपने बालों से साफ की है, अपनी आस्तीन से साफ की है कि कहीं मेरा लाल जब घोड़े से गिरे तो उसको कोई चोट न लगे। और ऐ दुलजना तू भी बड़े आहिस्ता से अपने सवार को नीचे उतारना।
तो कहा मौला आपकी माँ ने मुझे आपका मक्तल दिखा दिया है। अल्लाह अकबर। कहा जब दिखा दिया है अब ले पहुंचा दे मुझको। आप घोड़े पे सवार हुए, लजाम कसी के आगे बढ़ने के लिए आगे नहीं बढ़ता दुलजना, अपने पैरों की तरफ इशारा करता है। इमाम ने जब देखा कि घोड़े के पीछे वाले पैर से सकीना लिपटी है, इमाम कह रहे घोड़े से आगे बढ़ो। सकीना लिपटी कह रही है घोड़े, ये मेरे नाना के घोड़े दुलजना, मेरे बाबा को न ले जा। कहा मौला मैं क्या करूं। फिर इमाम उतरे, सकीना को बहुत समझाया, बेटी सकीना चली जाओ, ये अल्लाह का मुझसे वादा है, मुझे अपना वादा अपने नाना का वादा पूरा करना है। ए सकीना अभी तो कुछ नहीं, मेरी शहादत के बाद तुम्हें मालूम होगा कि यतीम किसको कहते हैं। सकीना जाओ बेटा, घर में चली जाओ। बड़ी मुश्किल से सकीना ने अलविदा किया। इमाम आगे बढ़े, एक खुतबा दिया, ओ यजीदियों, ओ जालिमों, जो मुझको जानता है जो जानता है, जो नहीं जानता वो भी सुन ले कि मैं अली इब्ने हुसैन इब्ने अली हूँ, मैं अली का बेटा हूँ, रसूलुल्लाह का नवासा हूँ। यजीदियों, तुम सब कुछ जानते हुए तुमने खत दे के बुलाया मुझे कि आप आ जाओ, हमारा कोई इमाम नहीं है, और आज तुम दुनिया की लालच में बिक गए हो। अपने इमाम का ख्याल करो। तुमने मेरे कासिम को मारा, तुमने मेरे अली अकबर को शहीद किया, तुमने मेरी फौज को पूरा ख़त्म कर दिया, तुमने मेरे अली असगर को भी शहीद कर दिया, मगर अब भी मौका है। ओ यजीदियों जालिमों, अगर तुम मेरे कत्ल से बच जाओगे तो मैं फिर भी तुम्हारी बख्शिश मेरे नाना से करवाऊंगा। ये इतनी बड़ी बड़ी गलतियां भी मैं तुम्हारी माफ कर दूंगा, मगर अगर मेरे कत्ल से तुम्हारी आसीनें रंगीन हो गई तो तुम हुसैन के नहीं दीन के कातिल कहलाओगे। आवाज़ें आने लगी, बस करो, अपनी तकरीर बंद करो, यजीद की बैअत करो, वरना जंग करो। अल्लाह अकबर। इमाम भी जानते थे कि मेरी बातों का इन पर कोई असर नहीं है, मगर इत्माम हुज्जत के लिए मेरे मौला ने खुतबा दिया। कहा बैत करना होती तो मदीने में किया होता, हक बातिल के बैत नहीं करता। और तुम्हारा कहना है कि जंग करना है तो जंग की जाए। आओ, तुम में कौन कौन बहादुर है, आओ एक एक करके मेरे सामने। ऐसे ऐसे बहादुर आए, एक एक वार में, दो दो वार में इमाम ने उनको फिनारे जहन्नम किया। जब ये मंजर देखा है अमर साहब ने कहा अगर तुम ऐसे ही लड़ते रहे तो पूरी फौज खत्म हो जाएगी। इस तरीके से जंग नहीं होगी, बल्कि फातिमा के लाल के ऊपर चारों तरफ से हमला किया जाए, चारों तरफ से हमला किया जाए। चारों तरफ से भी हमला हुआ, फिर भी रिवायत मौजूद है कि कहने वाला कहता है कि ऐसी लड़ाई हमने कभी किसी की नहीं देखी कि जिसके घर में 72 शहीद हो चुके हों, 72 का सदमा हो, 3 दिन का भूखा प्यासा हो,
और इस तरीके से जंग कर रहा हो। चारों तरफ से हमला होता है और चारों तरफ सरों की बारिश होती है। जब जुल्फ़िकार चलती है अज़ीज़ों, इस तरीके से मेरा इमाम मैदान करबला में 3.5 लाख लोगों को कत्ल किया, अब भी नारे जहन्नम किया है। ये 2 घंटे की लड़ाई नहीं है, ये वक्त रुका हुआ है। इसीलिए करबला से लौटने के बाद दरबार शाम में सैयदा ज़ैनब ने यजीद से पूछा था कि थोड़ी देर में हमको मार डाला। थोड़ी देर की बात थी तो तेरी 9 लाख की फौज कहाँ है, बता कितने लौट के आए। इमाम लड़ते जा रहे हैं, खुतबा देते जा रहे हैं, आओ आओ मुझे मार के अपनी प्यास बुझाओ। अजीजों, एक वक्त आया कि जब मौला इमाम हुसैन सबको कत्ल कर देते, इसमें कोई शक नहीं, अकेले ही तमाम यजीदियों का खात्मा कर देते। मगर अल्लाह को हुक्म था, अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह की मसलियत। अल्लाह ने हुक्म भेजा, क्या जिब्रील आयत लेके नाजिल हो गए, फिजा में आवाज़ आने लगी, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजी इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िया। ऐ नफ्स मुतमइन्ना, पलट अपने रब की तरफ इस हाल में कि तुझसे अल्लाह राज़ी है, तू अल्लाह से राज़ी। जैसे ही तलवार मियान में गई, अब इन गीदड़ दिल फौज का दिल ऊपर आया, अब इमाम की तरफ बढ़े। अभी तो भाग रहे थे, दीवार कूफा से टकरा रहे थे, अब इमाम के करीब आने लगे, फिर भी हिम्मत नहीं होती थी। तो 5000 लोगों ने पहले तीर फेंका, पहले तीर के जरिए इमाम को जख्मी करें। उसके बाद नेज़ों की बारिश हुई। उसके बाद जब इमाम ज़्यादा जख्मी हो गए, पूरा बदन तीरों से छलनी हो गया, आपके बदन में चारों तरफ से तीर बेबस हो गए। फिर ये करीब आकर नेज़ों से वार किया। आखिर में जब इमाम घोड़े पर नहीं संभल सके, अर्श ज़ीन से फर्श ज़मीन पर आने लगे। ये इमाम का क़याम था, और जब नीचे आए हैं ये रुकू था, और ज़मीन करबला पर जब आए हैं तो ये इमाम हुसैन का आखिरी सजदा है। मगर सजदा करें तो कैसे करें, पूरा जिस्म तीरों के ऊपर है। एक भाई मदीने में जिसके बदन के ऊपर तीर थे, करबला में तीरों के मुसल्ले पर हुसैन का जसद मुक़द्दस है। बड़ी मुश्किल से पेशानी को करीब किया ज़मीन करबला पर, और इमाम ने कहा, ए पालने वाले, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तू भी अपना वादा पूरा कर। मैंने अपना वादा पूरा किया, तू अपना वादा पूरा कर, यानी शफाअत का वादा। अब इमाम जिसको चाहेंगे उसी शफाअत करेंगे। अजीजों, इमाम सज्जे में है, शमशेर बखब, शमशेर बखब कोई खड़ा, सज्जे में रहे कातिल घर, सज्जे में रहे कोई पड़ा, कहती है ज़मीन करबला, इस शान का सज्जा खेल नहीं। अज़ादारो, इमाम इधर शहीद हुए, ज़मीन करबला पर ज़लज़ला आने लगा, सूरज को गहन लग गया, आसमान से खून की बारिश होने लगी।
सितारे नजर आने लगे। उस वक्त तो ज़ैनब खैमे के पर्दा उठाकर बाहर चली आई। कहाँ है मेरा भाई, मेरा भाई कहाँ है। सबसे दर्दनाक मंजर इमाम की बेटी जनाब सकीना का था कि पूरे मैदान करबला में दौड़ रही थी और आवाज़ दे रही थी, कौन है जो मेरे बाबा को बचाए, कौन है जो मेरे बाबा को बचा ले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कोई भी ऐसा नज़र नहीं आया कि जो सकीना को उर्सा देता। हाँ, इधर जैसे ही इमाम को शहीद किया, सकीना के रुखसार पर तमाचे लगने लगे। सकीना ने तो सफर करबला में देखा था कि जब मुस्लिम शहीद हुए थे तो इमाम ने उनकी बेटी को प्यार किया था, उनके सर पे हाथ फेरा था। मगर आज सकीना की यतीमी देखिए कि इसको तमाचे मारे जा रहे हैं। ज़मीन करबला पर पंजतन मौजूद हैं, रसूल मौजूद हैं, अली मौजूद हैं, फातिमा मौजूद हैं। सबके सामने इमाम अली मकाम के आगे से नहीं, पुष्ट से खंजर फेरा जालिम ने। 70 मरतबा खंजर फेरते रहा, इमाम ज़बा होते रहे। यही बात सैयदा ज़ैनब ने मदीने में नाना से कही थी। नाना, जब इमाम हुसैन का कुर्ता मज़ार रसूल पर रखा तो कब्र रसूल से आवाज़ आने लगी, सकीना इसे उठा ले, सकीना इसे उठा ले, वरना मुझको बाहर आना पड़ेगा। कब्र रसूल को जलजला आ गया। तो जनाब ज़ैनब ने कहा, नाना बस खून आलूद को रुकता रखा, आपको बर्दाश्त नहीं। नाना बस 70 कदम के फासले पर खड़ी देख रही थी, मेरा माजाया, मेरा भाई कुंद खंजर से ज़िबा किया जा रहा था। नाना कोई पुरसान हाल न था। मैं आवाज़ देती रही, या मोहम्मदा, या मोहम्मदा, है मोहम्मद, है मेरे नाना, खबर ले। ये वही हुसैन है जिसको आप कांधों पर बिठाते थे। दादा रोने के लिए हुसैन का नाम काफ़ी है दिल बगीर दामन सुल्तान औलिया, यानी हुसैन इब्न अली जान औलिया। सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यन्क़लिबून। दुआ पढ़ाना है, बहुत बड़ी दुआ है। दुआ है, सूरा पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका यबना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका यबना अमीरुल मोमिनीन वबना सय्यिदुल वसिय्यीन, सलामु अलैका यबना फातिमता सय्यदतिन निसाइल आलमीन, सलामु अलैका या सारल्लाह वबना
सारही वल वितरल मौतूर सलाम अलैका वाला अरवाहिल्लती हल्लत बेफनाएका अलैकुम मिन्नी जमिया सलामुल्लाह अबदा माँ बकी तो व बकी अल्लैलो व नहारो या अबा अब्दुल्ला लक़द अज़मत रज़ियतो व जल्लत व अज़मत अल मुसीबतो बेका अलैना व अला जमीए अहलिल इस्लाम व जल्लत व अज़मत मुसीबतों का भी समावाती अला जमीए अहलिल समावाती वलान अल्लाहु उम्मतन अस्ससत असासस ज़ुल्म वल जौरि अलैकुम अहलल बैत वलान अल्लाहु उम्मतन दफ़अतकुम अन मकामिकुम व अज़लतुकुम अन मरातिबुकुम अल्लती रत्तबकुम अल्लाहु फ़ीहा वलान अल्लाहु उम्मतन क़तलतकुम वलान अल्लाहु अल मुम्महदीन लहुम बित्तमकीन मिन क़ितालिकुम बरीतु इलल्लाहि व इलैकुम मिनहुम व मिन अशियाइहिम व अतबाइहिम व औलियाइहिम या अबा अब्दुल्ला इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम वमन व हरबुन लिमन हारबकुम इला यौमिल क़ियामा वलान अल्लाहु आला ज़ियाद व आला मरवान वलान अल्लाहु बनी उमय्या कातिबा वलान अल्लाहु यमन मरजाना वलान अल्लाहु उमर इब्न साद वलान अल्लाहु शिम्र वलान अल्लाहु उम्मतन असरजत व अलजमत वतनक़ब्बत लिक़तालिका बिअबी अंता व उम्मी लक़द अज़ुमा मुसाबी बिका फसअलुल्लाह अल्लज़ी अकरमा मक़ामका वअकरमनी बिका यरज़ुक़नी तलबा सारिका मा इमामिन मंसूरिन मिन आल बैतिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि अल्लाहुम्मा जअलनी इंदका वजीहम बिल हुसैनी अलैहिस्सलाम फिद दुनिया वल आखिरा या अबा अब्दुल्ला इन्नी अतक़र्रबु इलल्लाहि व इला रसूलिहि व इलल अमीरिल मोमिनीन व इला फातिमता व इलल हसन व इलैका बिमवालातिका व बिल बराअती मिम्मन क़ातलका व नसबा लकल हर्ब व बिल बराअती मिम्मन अस्ससा असासज ज़ुल्म वल जौरि अलैकुम व अबरउ इलल्लाहि व इला रसूलिहि मिम्मन अस्ससा असासा ज़ालिका व बना अलैहि बुनियानहु व जरा फ़ी ज़ुल्मिही व जौरिही
अलैकुम वाला अशियाइकुम व बरियतु इलल्लाहि व इलैकुम मिनहुम व तक़र्रबू इलल्लाहि सुम्मा इलैकुम बिमवालातिकुम व मौलाती वलियकुम व बिलबराती मिन आदाइकुम वन्नासबीना लकुमुल हरबा व बिलबराती मिन अशियाइहिम वसबाइहिम इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम व हरबुन लिमन हारबकुम व वलियुन लिमन वलाकुम व अदु व लिमन आदाकुम फस्अलुल्लाह अल्लज़ी अकरमनी बिमारिफतिकुम व मारिफतहु व मारिफतिही औलियाइकुम वरज़क़नी अलबरातो मिन आदाइकुम अन यजअलनी मअकुम फिद्दुनिया वल आखिरा व अन युसब्बित ली इंदाकुम कदमा सिद्क़िन फिद्दुनिया वल आखिरा असअलुहु अन युबल्लिगनी अल मक़ामा अल महमूद लकुम इंदल्लाहि व यरज़ुक़नी तलबा सारी सारी खुम मा इमामिन हुदन ज़ाहिरिन नातिकिन बिलहक़्क़ि मिनकुम वअसअलु अल्लाहु बिहक़्क़िकुम व बिशानिल्लज़ी लगी लकुम इंदहु अन युतियनी बेमसाबी बेकुम अफ़ज़ला मा युअती मुसाबन बिमुसीबतिही मुसीबतन मा आज़महा व आज़मा रज़ियतहा फिल इस्लाम व फी जमीस समावाती वल अर्दी अल्लाहुम्मा जल्नी फी मक़ामी हाज़ा मिम्मन तनालुहु मिनका व रहमतु व मग़फ़िरतु अल्लाहुम्मा जल महयाया मोहम्मद आले मोहम्मद व ममाती ममाता मोहम्मद आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा यौमुन तबर्रकता बिही बनु उमय्या वब्नु आकिलतिल अकबादिल लईन इब्न लईन अला लिसानिका व लिसान नबीका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि फी कुल्ली मौतिनिन व मौक़िफ़िन वक़फ़ा फीहि नबीका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि अल्लाहुम्मा लअन अबा सुफ़ियान व मुआविया व यज़ीदा व इब्न मुआविया अलैहिम मिनकल लानतुल अब्दल आबिदीन व हाज़ा यौमुन फरिहत बिही आलु ज़ियादिन व आलु मरवाना बिक़त्लिहिम अल हुसैन सलवातुल्लाहि अलैहि अल्लाहुम्मा वज़ाइफ अलैहिमुल लाना मिनका वल अज़ाबल अलीम अल्लाहुम्मा इन्नी अतक़र्रबु इलैका फी हाज़ल यौम व फी मौक़िफ़ी हाज़ा व अय्यामी हयाती बिल बराती मिनहुम व लानती अलैहिम व बिल मवालाती लिनबीका व आले नबीका अलैहि व अलैहिमुस्सलाम।
अल्लाहुम्मल अन अव्वला ज़ालिमिन ज़लमा हक़्क़ा मुहम्मदिन वाले मुहम्मद वाखिरा ताबिओ आखिरा ताबीन लहू अला ज़ालिका अल्लाहुम्मा लअन अल इसाबता अल्लती जाहत अल हुसैन अलैहिस्सलाम वसायत वबायत व ताबअत अला क़त्लिही अल्लाहुम्मा अन्हुम जमीआ अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह व अला अरवाहिल्लती हल्लत बिफनाइका अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहारु वला जअलहुल अल्लाहुल आखिरा अल आदि मिन्नी लिज़ियारतिकुम अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन अल्लाहुम्मा हुस्सा अंता अव्वला ज़ालिमिन बिल्लाने मिन्नी व अबदा बिही अव्वला सुम्मा सानी व सालिस व राबि अल्लाहुम्मल अन यज़ीदा खामिसा वल अन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद व इब्न मरजाना व उमर बिन साद व सिमरुन व आल अबी सुफियान व आल ज़ियादिन व आल मरवाना इला यौमिल क़ियामा अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हमदस शाकिरीन लका अला मसाबिहिम अल्हम्दुलिल्लाहि अला अज़ीमी रज़ियती अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन यौमल उरूद व सब्बित ली क़दमा सिद्क़िन इंदका माल हुसैन व असहाबिल हुसैन अल्लज़ीना बज़लू महजहुम दूनल हुसैन अलैहिस्सलाम। ये दुआए आशूरा है, ये इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने बताई है। ये दुआ पढ़ने वाले को 2000 हज, 2000 उम्रा और 1000 मरतबा जिहाद करने का सवाब मिलता है। अल्लाह का शुक्र है कि हम खानका में आज सही वक्त पर इस दुआ की तिलावत की, आपने भी मैंने भी। मौला तबारक तआला बकौल इमाम सादिक हमको उसका अजर अता फरमाए। और यह आखिरी जो दुआ थी ना, अल्लाहुम्मल अन क़तलतल हुसैन व असहाबे, ये आज दिन भर में तस्बीह पे आपको 1000 मरतबा पढ़ना है कम से कम। अल्लाहुम्मल अन क़तलतल हुसैन, अल्लाहुम्मल अन क़तलतल हुसैन। और जो उम्रज़ादा है, बीमार है, अब यहाँ ज़ोहर का वक्त तो तकरीबन करीब हो चुका है। ज़ोहर के बाद दूसरे लोगों को चाहिए कि उनको कुछ फ्रूट या पानी पेश करें। ये ना हो कि वो खुद खाए। ये फाका इस तरीके से तोड़ा जाता है कि कोई दूसरा पेश करे। आज के दिन रोज़ा मैंने कहा हराम है। फाका ज़ोहर के बाद से फिर असर बाद जितनी देर तक आप सब्र कर सकते हैं वहाँ तक कर सकते हैं। परवरदिगार आलम हमको कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, आप लोगों को सब्र जमील अता फरमाए और मौला की मोहब्बत अता फरमाए, मौला की सुन्नत और सीरत पे चलने की तौफीक अता फरमाए। बस 10 दिन मैं आपके दरमियान रहा। अगर मेरी वजह से किसी का दिल दुखा हो
कोई बात से तो मुझे माफ कर।